हेलो फ्रेंड्स, वायरल वेक में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हम ट्रेड कैसे करेंगे। एंड उसके पहले बात कर लेते हैं कल मैंने आपको क्या बताया था। तो कल और परसों ये प्रीवियस 2 दिन का हम लोग का एक ही रेंज था। ऊपर की साइड में 43,300 और नीचे की साइड में 43,000। और मैंने आपको बोला था कि जब भी ये ब्रेकआउट देगा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा एंड आपके फेवरेबल में होगा। और कल हो अगर आपने सही में ट्रेड किया होगा प्रॉपरली 43,300 के ऊपर आपने जैकपॉट ट्रेड मिला होगा। और इनफैक्ट अगर कल का ऑप्शन का एक्सपायरी आपने लिया होगा तो कल ऐसा भी हुआ था कि जो 160 150 का कॉल था वो 400 पे जाके क्लोज हुआ था। इनफैक्ट मैंने खुद 43,200 का कॉल लिया हुआ था जो कि मैंने 160 के आसपास अराउंड 1:45 में लिया था, जिसे मैंने जो सोल्ड किया था वो 390 पे सोल्ड किया था अराउंड 3:10 के आसपास। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कल के दिन मिला होगा अगर आपने प्रॉपरली मेरी एनालिसिस को देख के ट्रेड किया होगा तो। इसलिए मैं बोलता हूँ एक दो एसएल हिट हो सकते हैं क्योंकि एनालिसिस 100% किसी का नहीं हो सकता है और मार्केट किसी के कहने पे नहीं चलता है। तो इसलिए एसएल अपना रिस्क मेंटेन करके रखिए, रिवॉर्ड जब मिलेगा तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड मिलेगा। इनफैक्ट अगर प्रूफ के तौर पे मैं दिखाऊं तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर भी कर दिया था एग्जैक्टली जैसे ही मार्केट ने 43,300 को क्रॉस किया। देख सकते हैं क्लियरली मैंने लिख दिया था 9:47 पे कि ह्यूज शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी अबव 43,300। और उसके अलावा एक दिन पहले मैंने चार्ट भी शेयर कर दिया था तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे दिखाया। उसके बाद 11:01 पे इमीडिएटली जैसे ही 43,300 कटा ये 100 पॉइंट का बहुत फास्ट मूव आया था। एंड उसके बाद थोड़ा साइडवेज हुआ मार्केट, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे क्लियरली लग रहा था कि मार्केट जैसे ही 43,300 निकलेगा वन वे में निकल जाएगा। तो साइडवेज हो गया। साइडवेज हो जाने की वजह से यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था अराउंड 11:01 या 11:15 के आसपास। फर्स्ट ट्रेड जो मेरा था वो एग्जिट हो चुका था यहाँ पे। लेकिन जो सेकंड जैकपॉट ट्रेड तब बना जब 1:45 में दोबारा से 43,350 का सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने। और सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही वो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ मैंने एंट्री बनाई थी 160 के आसपास 43,200 के कॉल में। और वहाँ से जो रैली चली वो बहुत ज़बरदस्त रैली थी। वहाँ से वो मार्केट साइडवेज हुआ ही नहीं, कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता चला गया। और मार्केट ने जो हाई लगाया था आई थिंक वो 43,598 या 43,600 के आसपास का हाई लगाया था मार्केट ने। तो इसलिए आप ये व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ जब मुझे लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा फालतू की चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ। तो अगर ब्रेकआउट के हिसाब से देखें तो हमारा ऑलमोस्ट टारगेट आ चुका है फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट क्या था 43,700 मेरा अपर साइड में टारगेट था। 43,700 43,800 तो अभी 43,600 का हाई लग चुका है। अब जिन्होंने पोजीशन होल्ड करके रखी है, मैंने तो कोई पोजीशन होल्ड नहीं किया। रीज़न क्या था कि कल जैकपॉट के चक्कर में मैं कल की एक्सपायरी में ट्रेड कर गया। और कल की एक्सपायरी में ट्रेड करने की वजह से मुझे वो पोजीशन एग्जिट करना ही पड़ गया। अगर मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ट्रेड करता तो डेफिनेटली मैं एक लॉट तो एटलीस्ट आज के लिए कैरी फॉरवर्ड करके रखता। रीज़न क्या है, आज गैप अप के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि डायरेक्टली हमारा जो 43,800 का जो टारगेट है वहाँ पे मार्केट खुल जाए एंड वहाँ से रिवर्स भी आ सकता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जिन लोगों ने पोजीशन होल्ड करके रखा है, मार्केट खुलने के बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है आप पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, या फिर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अगर दिख रहा हो तो ठीक है। सेम अप्लाई कीजिएगा आप निफ्टी में। निफ्टी अभी भी रेंज के अंदर है, निफ्टी रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ है क्योंकि निफ्टी ने 18,650 का लेवल क्रॉस नहीं किया, तो हमारा बाइंग एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था निफ्टी में। तो निफ्टी में बैंक निफ्टी तो कल चल चुका है। इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं बट टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर ये फ्लैट ओपनिंग होगा तो ही हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं होता है और ये कहीं 43,800 43,700 के आसपास खुलता है, हम लोग वेट करेंगे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली हम वहाँ पे सेल करेंगे बैंक निफ्टी को। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी के लिए। और क्लियर लेवल है, जैसे ही अगर फ्लैट खुलता है मार्केट कहीं 43,500 से लेके 43,400 के 600 से लेके 500 के बीच में अगर खुलता है, इस 100 पॉइंट के दायरे में अगर बैंक निफ्टी खुलता है 43,600 जैसे ही निकलेगा हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं। टारगेट 200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस 60-70 पॉइंट का रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट 43,800 700 के आसपास खुलेगा हम लोग वेट करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा हम सेल करेंगे। इमीडिएट टारगेट हमारा गैप फिलिंग हो जाएगा जो कि 43,600 रहेगा। एंड उसके बाद हमें वेट करना है कि 43,600 के पास ये किस तरह से ट्रेड करा रहा है। अगर प्राइस एक्शन
डाउनफॉल में दिख रहा है, डाउन साइड की तरफ दिख रहा है, हम अपने ट्रेड को होल्ड कर लेंगे विद कॉस्ट एसएल। और अगर वहाँ से कहीं पे भी हमें कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिखता है गैप फिलिंग के बाद, तो फिर हम वहाँ बाई कर सकते हैं, बट वो रिस्की ट्रेड हो जाएगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे फेवरेबल नहीं होगा। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर पहला ट्रेड 43,800 के पास खुलने के बाद अगर आपको सेलिंग में प्रॉफिट मिल जाता है, तो आप अपनी पोजीशन दोबारा मत बनाइएगा, आज के लिए शांत हो जाइएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा डाइसी हो सकता है उसके बाद, और वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि बैंक निफ्टी इग्नोर कर दीजिएगा। निफ्टी में बहुत अच्छा स्पेस बचा हुआ है, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया नहीं है। अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो आराम से आपको 100-150 पॉइंट निफ्टी में मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी अभी भी देखा जाए तो 3 दिनों से एक ही रेंज में है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि निफ्टी में एक इनसाइड कैंडल बन चुका है। अब इनसाइड कैंडल बनने से हमें क्लियरिटी क्या मिल रही है, ऊपर की तरफ 18,668, तो मैं उतना ऊपर तो जा भी नहीं रहा हूँ। 18,650 के ऊपर निकलते ही हम लोग बाई कर लेंगे। गैप अप अगर खुल जाता है, वेट करेंगे, जैसे ही गैप फिलिंग होता है, गैप फिलिंग होने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, अपसाइड का सिग्नल मिलता है, तो हम वहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। और हमारा जो इनिशियल टारगेट होगा वो 18,750, एंड 18,750 के पास देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरह बन रहा है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन है तो फिर हम ट्रेड को होल्ड कर जाएंगे 18,900 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये मेरी आज की स्ट्रेटेजी है। सेल हम कब करेंगे? सेल हम तभी करेंगे जब ये 18,580 18,520 के नीचे निकलेगा, क्योंकि अब सेलिंग के लिए सेफ जोन वही है, 18,520 के नीचे निकले हम लोग सेल करेंगे। और वहाँ पे हम लोग या फिर एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर मार्केट आज 18,650 के नीचे नीचे खुलता है, हम 18,650 का एसएल लगा सकते हैं, एंड वहाँ पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड बना सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर 18,650 के नीचे मार्केट खुलता है कहीं पे भी और 18,650 ब्रेक नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन में हमारा 30, 40, 50 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 650 का ही, या फिर हार्डली 670 का स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे। और उस स्टॉप लॉस से हमारा टारगेट होगा नीचे की साइड 18,360 मिनिमम। ये हो सकता है 1 दिन 2 दिन के अंदर आ जाए, लेकिन आपको ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है, सेलिंग के 2 लेवल्स में दे रहा हूँ। एक तो 18,650 के नीचे अगर मार्केट खुलता है और 18,650 को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो हम लोग 650 या 670 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हमारा 18,360 नीचे की साइड हो जाएगा, यानी 300 पॉइंट का टारगेट होगा। एक लेवल तो ये हो गया। दूसरा लेवल ये है, 18,750 के आसपास अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है या गैप अप खुल जाता है और वहाँ से कोई रेड कैंडल बनाता है, अगेन हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे लेवल्स हैं। बाइंग सेलिंग दोनों लेवल्स मैंने दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डीमैट अकाउंट्स के लिंक पड़े हुए हैं, आप अपना डीमैट अकाउंट अगर नहीं है तो वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप हमारा फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ।